हर साल फागुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन करने की परंपरा है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च यानी आज किया जाएगा। होलिका दहन पर भद्रकाल का साया रहने वाला है। ज्योतिषों की माने तो छोटी होली पर आज पूरे दिन भद्र का साया रहेगा, इसलिए होलिका दहन के लिए लोगों को बहुत ही कम समय मिलने वाला है। आइए आपको होलिका दहन का मुहूर्त और कथा बताते हैं। फागुन पूर्णिमा आज सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्र का साया रहने वाला है। इसलिए रात को 11:26 के बाद भद्र समाप्त होने वाला है। उसके बाद ही आप होलिका दहन कर सकेंगे। इसके अलावा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में होली पूजन से बचें। शास्त्रों के अनुसार राहु काल में पूजन करने से अशुभ माना जाता है, इसीलिए होली पूजन का समय 10:35 से 1:29 तक रहेगा। होली का दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है और हर वर्ष यह पर्व फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि विधि पूर्वक और नियमों के साथ होलिका दहन किया जाए तो सभी चिंता व परेशानियां उसी में अग्नि में स्वाहा हो जाती हैं और परिवार में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि होलिका दहन की पौराणिक कथा क्या है। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान के स्वरूप में उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया। इच्छाएं थी कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर कहीं भी नहीं मरेगा। पुरुषों या जानवरों या देवों या असुरों द्वारा कहीं भी नहीं मरेगा। वह अप्रतिम हो, उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास रखा, जो विष्णु भगवान थे उनमें विश्वास रखा और उनकी पूजा करनी जारी कर दी। प्रहलाद भी भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें से सभी असफल रहे। उन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में नहीं जल सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। तो आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। हमारी ओर से आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।